जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो जेईई पर्पज से है। वो प्रॉब्लम यही है। आप इसको वीडियो पॉज करके इस प्रॉब्लम को देख लीजिए और तब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम में क्या है। एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। v0 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर सरफेस पर ये प्रोजेक्ट किया गया है। और जब प्रोजेक्ट किया गया है t = 0 समय में, उस समय इसके पास केवल स्लाइडिंग मोशन है। और t = t0 टाइम पर, ये टाइम t = t0 जब हो रहा है तब इसके पास मोशन जो है वो प्योरली रोलिंग मोशन है। t = 0 पर प्योरली स्लाइडिंग मोशन और t = t0 पर प्योरली रोलिंग मोशन। तो हमें फाइंड करना है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास t0 पर, सेकंड में यहाँ पर टाइम t0 का वैल्यू फाइंड करना है। और इसी में थर्ड क्वेश्चन दिया है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड करना है एज फंक्शन ऑफ टाइम, एंड टोटल वर्क डन बाय फाइंड करना है ओवर टाइम t मच ग्रेटर देन t0 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समय के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके सॉल्यूशन के पहले एक बात बता दें, जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जेईई या नीट पर्पज से पढ़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, नॉर्मल कॉल का नंबर वही है, उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मेरा ऑनलाइन ट्यूशन है। अब चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन में देखिए हम लोग यहाँ पर पहले ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में देखते हैं, फिर रोटेशनल मोशन पर कंसीडर करते हैं। बस हो जाएगा सॉल्यूशन, दो ही चीज़ से हो जाएगा। ट्रांसलेशनल मोशन में यहाँ पर एक पहले फोर्स देखेंगे तो इस पर एकमात्र फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कहाँ की ओर है, पीछे की ओर है। नॉर्मल रिएक्शन भी है, वेट mg भी है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन मिल रहा है उसके लिए देखें तो फ्रिक्शन ही केवल रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मल एक्शन और mg दोनों का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग 0 हो जाएगा क्योंकि फ्लोर हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर F = हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये डायरेक्शन कहाँ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और F यहाँ पर दिया हुआ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो उसको यहीं पर अप्लाई कर रहे हैं। F = म्यू यहाँ पर इंटू n, तो n के जगह पर दिख रहा है mg आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑब्लिक कोई फोर्स नहीं है तो n = mg आ जाएगा। = मास इंटू एक्सेलरेशन, हैंस A = क्या हो जाएगा, म्यू जी। एक्सेलरेशन मिल गया। अब हम ये मान लेते हैं कि t0 टाइम पर इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v0 भी हो जाता है, ये मान लेते हैं। v0 तो शुरू में दिया हुआ है, उस समय सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को v मान लेते हैं, और उस समय प्योरली रोलिंग मोशन है, ये ध्यान रखना। तो टॉर्क में चलेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर बाई v = u + at, v = v0 माइनस एक्सेलरेशन म्यू जी इंटू टाइम कितना है, t0। इसको देते हैं इक्वेशन 1। अब चलिए हम लोग रोटेशनल मोशन पर कंसीडर करें। टॉर्क = I अल्फा, टॉर्क = I अल्फा। इससे देखें तो ये ध्यान रखना है कि जब तक रोलिंग मोशन प्योरली नहीं हो रहा है तब तक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर अल्फा = a/r या a = r अल्फा पुट नहीं कर सकते, ध्यान रखना यहाँ। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, टॉर्क जो होगा वो फ्रिक्शन के कारण टॉर्क होगा,
और नॉर्मल रिएक्शन और वेट mg दोनों ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क हम ले रहे हैं, तो दोनों के कारण टॉर्क जीरो हो जाएगा n और mg, केवल फ्रिक्शन के कारण टॉर्क होगा। और यहाँ पर यह ध्यान है कि इसका रेडियस r है, तो फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क होगा, फ्रिक्शन कहाँ की ओर लगेगा, पीछे की ओर यहाँ लगेगा, दिख रहा है यहाँ पर। तो F इंटू आर हो जाएगा, ये रेडियस r है तो साइन 90 डिग्री, तो F इंटू आर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हो जाएगा mr²/2 और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो r से एक r कैंसिल हो जाएगा, f की जगह पर ये हम म्यू mg पुट कर देंगे, तो म्यू mg इज इक्वल टू mr/2, यहाँ पर एक r से का कैंसिल हो चुका है, इनटू अल्फा। m से m भी कैंसिल हो गया, तो इससे हम अल्फा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 2 म्यू जी बाई आर मिलेगा। इसको सेकेंड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम चलेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और t0 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन देखेंगे। तो t0 टाइम पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो, उसके लिए हम प्योरली रोलिंग मोशन उस समय है, तो उस सिचुएशन में बाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होगा, क्योंकि यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसी कारण ये एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पर। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा उस समय जो होगा उससे हम v इज इक्वल v/r लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्योरली रोलिंग मोशन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है, 0, पहले रोलिंग मोशन नहीं हो रहा है, स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर, प्लस अल्फा का यह वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 म्यू जी अपॉन आर। ये टाइम का वैल्यू कितना है, t0 है यहाँ v/r, तो इससे r से r कैंसिल हो जाएगा, t0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं t0 इज इक्वल टू v/2 म्यू जी, v अपॉन 2 म्यू जी। अब ये जो इसके पहले इक्वेशन आया है v इज इक्वल टू दिस फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों में ये t0 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 v इज इक्वल टू हो जाएगा v0 माइनस म्यू जी इंटू t0 का वैल्यू पुट कर देंगे v/2 म्यू जी। इससे हमें v का वैल्यू मिल जाएगा, तो म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो गया, v/2 यहाँ बचा, तो माइनस में माइनस v/2, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो v प्लस v/2 यानी 3v/2 इज इक्वल टू v0 हो जाएगा, 3v/2 इज इक्वल टू v0। तो हैंस इससे मिल जाएगा v इज इक्वल टू 2v0 अपॉन 3। अब आप समझ रहे हैं v0 का यह v का यह वैल्यू एक इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पर v का यह वैल्यू v0/3 इसमें रख देंगे, यदि t इसमें t v का वैल्यू, तो सेकंड इक्वेशन से मिल जाएगा टाइम t0 का वैल्यू जो पूछा हुआ है। तो टाइम t0 का वैल्यू उसका हालांकि रोल था, लेकिन चलिए फिर से लिख देंगे इक्वेशन। हेंस फ्रॉम सेकेंड t0 इज इक्वल टू v के जगह पर पुट कर देंगे 2v0 अपॉन 3 और इंटू 2 म्यू जी नीचे है, इंटू 2 म्यू जी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v0 अपॉन 3 म्यू जी हो गया, यही टाइम t0 का वैल्यू हो गया। अब हम लोग चलेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो रहा है, तो वो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको याद होगा, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उससे आगे बढ़ेंगे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही केवल वर्क हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और mg का दोनों का कॉम्पोनेंट 0 आ जाएगा, तो इसके द्वारा वर्क डन 0 होगा, केवल फ्रिक्शन द्वारा वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू
टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये चेंज इन, तो ये ध्यान रखना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि प्योर स्लाइडिंग मोशन है, और फाइनल जो होगा वो प्योरली रोलिंग मोशन है, तो उसमें हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ हमने जो मिटा दिया था फर्स्ट इक्वेशन, उसी से मिलेगा। तो खैर फिर से लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, क्या दिक्कत है। यहाँ पर v इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना था, म्यू जी, और टाइम कितना है, टी नॉट है। हो गया यही इक्वेशन। अब v का वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, हाफ एम वी नॉट माइनस म्यू जी टी नॉट, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना है, टाइम के फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। टाइम के फंक्शन में नहीं लिखना होता तो बहुत दूसरे तरीके से आसानी से हो जाए। इनटू ये इसका स्क्वायर है प्लस हाफ आई ओमेगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ओमेगा की जगह पर ये ध्यान रखना है कि फाइनली तो प्योरली रोलिंग मोशन हो रहा है, तो v बाई आर लिख सकते हैं। तो अब v का जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ओमेगा की जगह पर v का वैल्यू, ये वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी बाई आर, तो यहाँ पर ये वैल्यू मिला हुआ है v बाई आर, यही वैल्यू पुट कर देंगे। क्या, 2 म्यू जी टी नॉट, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 म्यू जी टी नॉट 2 म्यू जी टी नॉट द होल स्क्वायर। और ये एक चीज़ है यहाँ पर, ओमेगा की जगह पर लिखना है तो बाई आर स्क्वायर होगा ना, ओमेगा स्क्वायर है तो बाई आर उसका स्क्वायर होगा, वी बाई आर, 2 म्यू जी टी नॉट बाई आर है वी बाई आर, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू, तो 2 म्यू जी टी नॉट का स्क्वायर यहाँ पर और बाई आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस एम हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट म्यू जी टी नॉट, ये हो गया यहाँ से, ये वैल्यू हो गया, प्लस 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 4, इसको छोड़ देते हैं ब्रैकेट, 4 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। ये एम जी यहाँ पर मिटाया था, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ये ट्यूब डायग्राम माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर यहाँ जो आएगा वो माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हाफ म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर, एम है यहाँ पर हाफ एम माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम वी नॉट म्यू जी टी नॉट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर
और ये तो कैंसिल हो ही चुका है, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हाफ एम दिस मच, और यहाँ पर ये m छूट गया, यहाँ पर m है, यहाँ भी m है, ये m इंटू दिस मच, तो m दिस मच। अब यहाँ पर हम लोग ये दिस प्लस दिस हाफ प्लस 1, बाकी तो सब तो कॉमन होगा, 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 m म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर माइनस m भी नॉट म्यू जी टी नॉट। इन दोनों में से हम m कमन है, म्यू जी भी कमन है, तो इसको कमन कर लेते हैं और 1/2 ही कमन लेते हैं, तो m म्यू जी इंटू टी नॉट, अब बाई 2 कमन कर लेते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ नहीं दिखेगा, ऊपर से मिटाए थे। अब देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर कमन ले लेते हैं 1/2 m म्यू जी टी नॉट, m म्यू जी टी नॉट, m म्यू जी टी नॉट कमन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचा 3 म्यू जी टी नॉट, 3 म्यू जी एक टी नॉट बच गया है। अब माइनस यहाँ चूंकि 1/2 हमने कमन ले लिया है, तो बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 2 वी नॉट, यहाँ पर m म्यू जी टी नॉट तो कमन हो चुका है, तो यही वैल्यू आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब टाइम का वैल्यू टी नॉट से बहुत अधिक होगा तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर टी नॉट का वैल्यू जो पुट कर देंगे हम लोग, वी और ओमेगा पुट कर दें, मतलब वेलोसिटी को टी नॉट का वैल्यू वी के फॉर्म में पुट कर देंगे, वी नॉट के फॉर्म में। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि उसके बाद तो प्योरली रोलिंग मोशन हो रहा है, प्योरली रोलिंग मोशन हो रहा है, तो स्पीड कम नहीं होगा, वो अपने वेलोसिटी से आगे मूव करते जाएगा। और प्रैक्टिकली स्पीड कम होता है रोलिंग मोशन में, वो इसलिए होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है, तो एंटी टॉर्क मिलता है, जिसके कारण नॉर्मल रिएक्शन के कारण ही वो बॉडी को, जो एंटी टॉर्क के कारण बॉडी में एंगुलर डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे वो प्रैक्टिकली रुकता है। क्योंकि जब भी बॉडी आगे की ओर मूव करेगा, ऐसे ऐसे मोशन करेगा, तो आगे थोड़ा ज़्यादा दब जाता है, यानी जो नीचे का सरफेस होता है वहाँ कॉन्टेक्ट जो होता है थोड़ा आगे तक होता है, कॉन्टेक्ट का एक पॉइंट नहीं होता, पॉइंट भी होता है यदि, तो वो आगे दब जाता है वहाँ पर, जिसके कारण नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है आगे, जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करता है। इसी कारण जो रोलिंग मोशन होता है प्रैक्टिकली, उसमें धीरे धीरे उसका वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 होता है। लेकिन यहाँ वो तो प्रैक्टिकल सिचुएशन तो हमको लेना नहीं है, थियोरेटिकली लेना है, तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें टी नॉट को हम हटा देंगे, बस हो गया। टी नॉट की जगह पर जो वैल्यू आया है v/2 म्यू जी, इसको पुट कर देंगे, नहीं v/2 म्यू जी नहीं, टी नॉट का वैल्यू आया था इसके पहले यहाँ पर v के फॉर्म में नहीं, v नॉट के फॉर्म में आया था t का वैल्यू, तो यहाँ पर से फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, जहाँ से उतर गया है, टी नॉट इज इक्वल टू v/2 म्यू जी, यहाँ पुट कर देंगे ये v का वैल्यू 2v0/3, तो v0/3 म्यू जी आ जाएगा। ये v के जगह पर हम 2v0/3 पुट करेंगे, तो 2 से नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर टी नॉट इज इक्वल टू टाइम का वैल्यू टी नॉट यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख देते हैं, टी नॉट इज इक्वल टू वी के जगह पर पुट कर देंगे 2v0/3, 2v0/3 यहाँ पर, और फिर उसके बाद 2 म्यू जी इंटू 2 म्यू जी, तो ये अभी कैलकुलेट किए थे लेकिन ध्यान से उतर गया, v0/3 म्यू जी आएगा। तो यही वैल्यू पुट कर देंगे
वी नॉट बाई 3 म्यू जी टाइम की जगह पर। तो हो जाएगा यहाँ पर 1/2 एम म्यू जी टी नॉट की जगह पर वी नॉट बाई 3 म्यू जी और अंदर 3 म्यू जी इंटू वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी माइनस 2 वी नॉट। तो 3 म्यू जी से पूरा 3 म्यू जी कैंसिल हो गया, यहाँ भी म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1/2 इंटू 1/3 तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 एम वी नॉट हो गया बाहर और अंदर हो जाएगा वी नॉट माइनस 2 वी नॉट माइनस वी नॉट। तो हो जाएगा ये इज इक्वल टू माइनस एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 6। यही होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब टाइम का वैल्यू टी नॉट से बहुत अधिक होगा तब। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और एक चीज़ और है, और व्यस्तता के कारण हम रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर वीडियो डालें। थैंक यू।